नारायण नारायण। जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री राम। हर हर महादेव। महाभारत के पहले संस्करण में हमने उनका थोड़ा संक्षिप्त इतिहास और इतिहास कितने प्रकार के होते हैं वर्णन किया था। इसमें हम इतिहास के कितने संस्करण हैं इसका वर्णन करें। प्रायः लोगों को इतना ही मालूम है कि 1,00,000 श्लोकों वाला जो महाभारत जो आजकल प्रचलित है सिर्फ इतना ही महाभारत है, लेकिन वास्तव में महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत के 3 संस्करण लिखे हैं और वो तीनों संस्करण 1,00,000 श्लोकों वाली जो महाभारत है वो आज पृथ्वी पर विद्यमान है। बाकी 2 संस्करण और भी है। एक 60,00,000 श्लोकों वाला भी महाभारत है जिसमें कि विस्तार पूर्वक कथा का, दर्शन का, इतिहास का वर्णन किया गया है। फिर एक संक्षिप्त यानी सिर्फ दार्शनिक आधार पर जिसमें सिर्फ दर्शन है उसका भी वर्णन वेदव्यास जी ने किया है, परंतु वो जटिल होने के कारण कि सामान्य लोग भी इसको समझ सके उसका पुनः विस्तार किया। हालांकि महाभारत लिखने में कुछ शर्त भी है, कब लिखा गया, कहाँ लिखा गया, फिर कैसे इसका प्रचार हुआ, सबसे पहले महाभारत किसने सुनाई, इनका उत्तर हम इसमें देंगे। वैसे महाभारत लिखने में जब ब्रह्मा जी चले गए तो ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार ही भगवान वेदव्यास ने गणेश जी का स्मरण किया और गणेश जी से प्रार्थना किया कि आप ग्रंथ के लेखक बन जाइए, मैं बोलकर लिखाता जाऊंगा। मैंने मन ही मन इसकी रचना कर ली है। अब जरा सोचिए कि अभी लिखा नहीं गया, मन ही मन उनकी रचना यानी कि जितना संपूर्ण महाभारत का था उस सारा श्लोक कितना लिखा जाना, कैसे लिखा जाना, मन में संकल्प के द्वारा सब कुछ निश्चित कर लिया था पहले ही। अब सिर्फ लिखना बाकी रह गया था। इसके लिए गणेश जी का स्मरण किया। अब देखिए उसमें गणेश जी ने भी एक शर्त रख दी कि मैं तभी आपका लेखक बनूंगा जब मेरी लेखनी क्षण भर के लिए भी नहीं रुके। तो वेदव्यास जी ने तथास्तु कह दिया। तो वेदव्यास जी ने भी एक शर्त रख दी कि आप भी लिखिएगा तो बिना सोचे समझे एक भी श्लोक नहीं लिखिएगा। गणेश जी ने भी शर्त स्वीकार कर लिया। फिर मन ही मन श्लोकों की रचना करते, बोलते जाते, गणेश जी लिखते जाते। हालांकि यहाँ पर आश्चर्य करने वाली बात है कि मनुष्य की प्रज्ञा शक्ति कितनी उच्च कोटि की हो सकती है जो आजकल शिक्षा के माध्यम से संभव ही नहीं है। और महाभारत में सिर्फ ये
युद्ध का ही वर्णन नहीं है या सिर्फ एक ही कल्प का वर्णन नहीं है। समाधि के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, दिव्य दृष्टि के बल पर, तपस्या के बल पर, योग के बल पर अपने पीछे यानी प्रलय से भी पहले सैकड़ों कल्प में कौन कौन सी घटना घटी थी उनका भी वर्णन किया है। हालांकि एक अलग विषय बन जाएगा कि इसमें मुख्य मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो जब गणेश जी भी लिखने लगे तो वेद व्यास जी ने कौतूहलवश कुछ ऐसे श्लोक बोल देते थे गांठ लगाने के लिए, जिसका अर्थ बाहर से कुछ मालूम पड़ता था, अंदर से कुछ और होता था। और उस श्लोक के बारे में स्वयं महर्षि वेदव्यास जी ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा है कि इस ग्रंथ में 8800 श्लोक अर्थात 8800 श्लोक ऐसे है जिसका अर्थ मैं जानता हूं, सुखदेव जी अर्थात उनके पुत्र जानते हैं, संजय समझते हैं या नहीं। यानी वास्तव में उन श्लोकों का गूढ़ अर्थ जो आज भी इस महाभारत में 1,00,000 श्लोक में ही समाहित है, 8800 श्लोक, उसका अर्थ वास्तव में आज भी नहीं कोई जानता है, वास्तविक अर्थ। और उस श्लोक के माध्यम में कहा गया है कि वे कूट श्लोक इतने गुथे हुए हैं और गंभीरार्थक है, यानी गंभीर अर्थ वाले हैं कि आज भी उनका रहस्य वेदन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनका अर्थ भी गूढ़ है और शब्द भी योग वृत्ति, रूढ़ वृत्ति आदि रचना वैचित्र्य के कारण गंभीर है। तो इस प्रकार से तो उन गूढ़ श्लोकों का गणेश जी भी, जो कि सर्वज्ञ हैं, लिखते समय विचार करने के लिए उनको भी क्षण भर के लिए ठहरना पड़ जाता था और उतने ही समय में वेदव्यास जी कई सारे श्लोकों की रचना करके बोल देते थे। तो इस प्रकार से आज की सामान्य इतिहास लेखन जिसमें चाटुकारिता भी होती है, मनुष्य का दोष भी समाहित होता है, अल्प बुद्धि भी होती है, बहुत सारा दोष हो सकता है, लेकिन रामायण महाभारत जैसा इतिहास में किसी दोष की कोई संभावना हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये त्रिकालदर्शी मुनियों के द्वारा सब कुछ योग बल से प्रत्यक्ष करके लिखा गया है, जिसके हृदय में कोई लोभ मोह काम क्रोध अल्पज्ञता आदि नाम का कोई दोष था ही नहीं। फिर इस महाभारत की विशेषता में यह लिखा गया है कि यह भारत पुराण पूर्ण चंद्रमा के समान है, जिससे श्रुतियों की चांदनी छिटकती है। श्रुतियां अर्थात वेद, वेद के अर्थ का ही प्रतिपादन वास्तव में कथा के द्वारा किया गया है। यह मोह का अंधकार मिटा करके लोगों के अंतःकरण रूप संपूर्ण अंतःकरण को ज्ञान लोक से प्रकाशित कर देता है। इस प्रकार से इस महाभारत की विशेषता बताइए। अब मैं कितने लाखों के यानी कितने श्लोकों के कैसे संस्करण है, फिर उसका प्रचलन कैसे हुआ, इसका वर्णन करता हूं। तो इस महाभारत ग्रंथ में व्यास जी ने कुरुवंश के विस्तार, गंधारी की धर्मशीलता, विदुर की उत्तम प्रज्ञा, कुंती देवी के धैर्य का भली भांति वर्णन किया है। यानी जिसका जैसा वास्तव में गुण था उसमें कोई पक्षपात नहीं, बिल्कुल उसका उसी प्रकार से
वर्णन किया गया है, ना बढ़ा चढ़ाकर ना घटाकर। फिर इसमें वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य, पांडवों की सत्य परायणता तथा धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहारों का स्पष्ट उल्लेख किया है। तुम मानवों को उपाख्यानों सहित 1,00,000 श्लोकों के इस उत्तम ग्रंथ को आदि भारत यानी महाभारत जानना चाहिए। अब यहाँ जैसे 1,00,000 श्लोकों का कहा, 1,00,000 श्लोकों का अर्थ सिर्फ बिल्कुल 1,00,000 ही नहीं, यानी उससे कुछ अधिक भी, यानी सन्निकट यहाँ मान करके चलना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि 2 ग्रास 2 कौर खा लेते हैं, तो यहाँ 2 का अर्थ सिर्फ 2 ही नहीं होता है, कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, सन्निकट मान लिया जाता है। तो यहाँ 1,00,000 का अर्थ कुछ अधिक भी हो सकता है, तो यहाँ इस अर्थ में लेना चाहिए। फिर उसके बाद व्यास जी ने उपाख्यान भाग को छोड़ करके, यानी कथा भाग को छोड़ करके 24,000 श्लोकों की एक भारत संहिता बनाई। यानी 1,00,000 श्लोकों का महाभारत के अतिरिक्त सिर्फ 24,000 श्लोक, यानी जिसमें उपाख्यान नहीं, कथा नहीं है, दर्शन भाग है, उसका निर्माण क्या रचना किया, जिसे विद्वान पुरुष भारत कहते हैं। इसके पश्चात महर्षि ने पुनः पर्व सहित ग्रंथ में वर्णित वृत्तांतों की अनुक्रमानिका यानी सूची, जो कौन कौन से अध्याय इसमें दिए गए हैं, उसका भी एक संक्षिप्त अध्याय बनाया, जिसमें केवल 150 श्लोक है। यानी इसके माध्यम से यह हम कह सकते हैं कि वास्तव में आजकल जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि महाभारत में यह चीज बाद में जोड़ा गया जिसको प्रक्षिप्त माना जाता है, तो इसका हम निर्धारण इस तरह से कर सकते हैं कि जो मात्र जिसमें 150 श्लोक है, उसमें कौन कौन से विषय लिए गए हैं, कौन कौन से सूची दिए हुए, और उसका मिलान करके हम प्रक्षिप्त का अर्थ निकाल सकते हैं। वास्तव में जो 1,00,000 श्लोकों वाला, इसमें कोई प्रक्षिप्त नहीं है, ये महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा इसी रूप में रचित है। और सबसे पहले वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को महाभारत ग्रंथ का अध्ययन कराया। फिर उन्होंने दूसरे दूसरे अपने शिष्यों को, जिसमें वैशंपायन जी थे, उनको भी इस ग्रंथ का अध्ययन कराया। फिर उसके बाद भगवान वेद व्यास ने 60,00,000 श्लोकों का एक दूसरी संहिता बनाई। 1,00,000 श्लोकों का हो गया जो आजकल प्रचलित है। एक 24,000 श्लोकों का सिर्फ दर्शन भाग का संहिता, भारत संहिता बनाई, जिसको सिर्फ भारत कहते हैं। और तीसरा एक सिर्फ 150 श्लोकों का एक अनुसूची, अनुक्रमानिका सूची जिसमें सिर्फ है, उसका भी अलग से एक रचना किया। और फिर इसका भी बृहत भाग 60,00,000 श्लोकों का एक महाभारत का एक और संस्करण बनाया, जिसमें से उसके 30,00,000 श्लोक देवलोक में समादृत हो रहे, यानी कि वहां पर कथा होती है। जो 30,00,000, 60,00,000 में 30,00,000 श्लोकों का देवलोक में है, जो आज भी है। पितृलोक में 15,00,000 का और गंधर्व लोक में 14,00,000 श्लोकों का पाठ होता है, यानी वहां पर उसकी कथा, जैसे यहाँ पर 1,00,000 श्लोकों की कथा होती है, महाभारत है, वैसे ही 30,00,000 श्लोकों का देवलोक में, 15,00,000 श्लोकों का पितृलोक में और 14,00,000 श्लोकों का गंधर्व लोक में कथा होती है। तो इस मनुष्य लोक में 1,00,000 श्लोकों का महाभारत प्रतिष्ठित है। देवर्षि नारद ने देवताओं को और असित देवल ने पितरों को और सुखदेव जी ने गंधर्व, यक्ष तथा राक्षसों को महाभारत की कथा
सुनाई। परंतु इस मनुष्य लोक में तो सबसे पहले वैशंपायन जी ने, जो महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे, उसने कथा सबसे पहले परीक्षित को, जब परीक्षित सर्प यज्ञ कर रहे थे, उसी के बीच में जो अवकाश मिलते थे, परीक्षित को कई ऋषियों के समूह में वेदव्यास जी के शिष्य वैशंपायन जी ने यह कथा सुनाई। यानी कि मनुष्य लोक में इस महाभारत के कथा का प्रवर्तक वैशंपायन ऋषि है। तो ये हुआ महाभारत के संस्करण। जय हिंद, वंदे मातरम।